सही मायनों में ज्योतिष काम कैसे करता है, इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने खुद कहा कि आप खुद कहते हो कि कोई उपाय करने से तुरंत लाभ नहीं होने वाला, तुरंत नहीं होता कभी। कैसे काम करती है? देखिए मैं आपको बताता हूं, एस्ट्रोनॉमी को थोड़ा समझना पड़ेगा हमें इसके लिए, ठीक है। और प्रैक्टिकली हम देखें तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, वैसे वैसे ग्रहों की पोजीशन बदलती रहती है। एक इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूं। कुछ लोग क्योंकि एक प्रश्न इसमें और भी उठाते हैं कि इतनी दूर बैठे ग्रह हमें इफेक्ट कैसे डाल देते हैं, तो उनका भी जवाब इसी में ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कल ही मेरे पास एक कमेंट आया था तो मुझे इसलिए याद भी है। जब हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं समुद्र में, वो क्यों आते हैं और कब आते हैं? Because of the planetary movements, because of the moon. Exactly, because of the movement of the moon only. ठीक है जी। अच्छा, मून की भी मूवमेंट उस पोजीशन में कि जब पृथ्वी के और चंद्रमा के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिस समय पे, उस समय पे वो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं, राइट, जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं हिंदी में, समुद्र में। इतनी दूर बैठा चंद्रमा इतने विशाल समुद्र के पानी को हिला देता है, समझना जी। क्या? और हमारी बॉडी में 70-80% क्या है? वाटर। हमारे माइंड में, ब्रेन में 70-80% क्या है? फ्लूइड्स। एग्जैक्ट क्या, मुझे फिगर नहीं पता, फ्लूइड्स हैं, राइट, यानी लिक्विड है, राइट। तो आपको लगता है कि जो चंद्रमा वहां बैठा इतनी दूर उस समुद्र को हिला दे रहा है, इतने विशाल सागर को, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी और माइंड पर नहीं होता होगा? 100% होता है। कितने लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली जिनकी अमावस्या के दिन आप देखो या पूर्णिमा के दिन बहुत लोगों को मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में मून की पोजीशन वैसी होती है। बस यही हमें समझना है। तो ये असल ज्योतिष है। तो ज्योतिष का जो कार्य है वो ग्रहों की गणना करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी चीजें निकल करके आती हैं उसका आपको एक सटीक रास्ता दिखा देना है कि भाई अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो चीजें आपके फेवर में होंगी, और डेफिनेटली होती हैं। लाखों लोगों का जीवन ज्योतिष के माध्यम से बदला है, लेकिन बदला किसने? उन लोगों ने खुद। ज्योतिष ने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना उनको ही पड़ेगा, ये निश्चित है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, दुनिया की एकमात्र विद्या है जो आपका फ्यूचर बता सकती है। कोई और विद्या हो तो बता दो, नहीं है। दुनिया में एकमात्र विद्या है ज्योतिष, जो आपका फ्यूचर बता सकती है, या आपको बताया जा सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये समझना है, 100% चीजें कभी नहीं बदली जा सकती हैं, कोई भी नहीं बदल सकता। अगर कोई दावा कर रहा है तो फेक है, ये समझ लो, ठीक है। बस ज्योतिष के पास जाना क्यों है? सबसे पहले तो ये समझने के लिए कि आने वाला समय कैसा है। ये इसलिए मत जाओ कि समय को बदलना है, नहीं। क्योंकि अगर आपको पता होगा, आप एक रास्ते पर जा रहे हैं, मैं रास्ते में आपको मिलता हूं, मैं कहता हूं ध्रुव आप 1 मिनट गाड़ी रोको, आगे ना खड्डा है, बस इतना ज्योतिष का कार्य है। अब आप क्या करेंगे? उस खड्डे से बच करके निकल जाएंगे या कोई दूसरा रास्ता ले लेंगे। उससे क्या हुआ? फायदा हुआ आपका, क्योंकि आप खड्डे में गिरने से बच गए। लेकिन उसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ रास्ता बताया। ये ज्योतिष का कार्य है, चलना आपको ही पड़ेगा, आप खुद ही अपना भाग्य बदलें।